आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं टीना सेठ और आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। कांग्रेस की बाड़ेबंदी में विधायकों की मौज मस्ती। सीएम गहलोत की मौजूदगी में जादूगर आंचल ने दिखाया मैजिक। बाड़ेबंदी में विधायकों के मनोरंजन के हैं पुख्ता इंतजाम। कातिल आशिक का नहीं मिला पुलिस को कोई सुराग। दिल्ली और बिहार में कातिल के ठिकानों पर दी जा रही है दबिश। दिन दहाड़े पूर्व प्रेमिका की गोली मारकर की थी हत्या। पर्यटकों को रास नहीं आ रहा है नेहरू गार्डन। मरम्मत के अभाव में नेहरू गार्डन की सुंदरता को लगा ग्रहण। प्रशासन के उदासीन रवैये के चलते पार्क की नहीं हो पा रही है मरम्मत। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में ताज अलावली रिसोर्ट में विधायकों की बाड़ेबंदी के बीच उनके मनोरंजन की भरपूर कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और PCC चीफ गोविंद डोटासरा की मौजूदगी में जादूगर आंचल ने शो दिखाया। इस दौरान कई विधायकों को मंच के ऊपर बुलाकर मैजिक नंबर पूछे गए तो हर कोई दंग रह गया। करीब 1.5 घंटे तक जादूगर आंचल के शो ने विधायकों का जमकर मनोरंजन किया। सीएम गहलोत भी आंचल के सवालों को सुनकर हंसते रहे। आंचल ने जब गहलोत को बड़ा सियासी जादूगर बताया तो उन्होंने जमकर ठहाके लगाए। मंच से उतरकर जादूगर आंचल ने मोबाइल पर कांग्रेस के 3 विधायकों से मर्जी से नंबर टाइप करवाए। फिर माइंड रीडिंग के जरिए हिडन नंबर बताकर सबको चौंका दिया। मंत्री ममता भूपेश ने मंच जाकर एक कागज पर अपनी मां का नाम लिखा। जादूगर आंचल ने उसे बताकर सबका दिल जीत लिया। इससे पहले विधायकों ने क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन और स्विमिंग का मजा लिया। सुंदरवास में फ्लैट में घुसकर महिला की हत्या के मामले में अभी भी पुलिस सन की आशिक तक नहीं पहुंच पाई है। घटना के दिन ही ये बात साफ हो गई थी कि कातिल कौन है। बावजूद उसके पुलिस अभी भी सन की आशिक को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। आरोपी ने दिन दहाड़े महिला की फ्लैट में घुसकर महज 7 मिनट में वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो गया। आरोपी की तस्वीरें CCTV कैमरे भी कैद हो गई है। फोटो के आधार पर पुलिस उस जगह भी पहुंची जहां आरोपी ने स्कूटी रेंट पर ली थी। वहां मिले डॉक्यूमेंट के आधार पर पुलिस ने जब उसके ठिकाने पर दबिश दी तो पता चला कि ये पता गलत है। आरोपी पहले वहां पर किराए के मकान से रहता था। पुलिस अब बिहार में उसके अन्य ठिकानों पर दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतका के पति चंदन सिंह ने द्वारा आरोपी की शिनाख्त शक्ति सिंह पुत्र संजय सिंह के रूप में की थी। हत्या में इस्तेमाल की गई स्कूटी के नंबर के आधार पर पुलिस सूरजपुर क्षेत्र में कमल कॉम्प्लेक्स में उदयपुर रेंटल के नाम से वाहन किराए पर देने वाले के पास पहुंची। यहाँ आरोपी ने जो ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड दिया उस पर दिल्ली निवासी शक्ति सिंह पुत्र संजय सिंह लिखा था। पुलिस टीम पते पर पहुंची तो सामने आया कि पता गलत है। पुलिस को शक है कि घटना को अंजाम देने के लिए आरोपी ने फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए। पुलिस के मुताबिक आरोपी की शिनाख्त होने के बाद बिहार के औरंगाबाद व आसपास के क्षेत्रों में जहां जहां आरोपी के रहने के ठिकाने हैं वहां पुलिस टीमें लगातार उसकी तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को न तो उसका सुराग मिला है।
झीलों की नगरी के नाम से विख्यात उदयपुर का नेहरू गार्डन यहाँ आने वाले पर्यटकों को रास नहीं आ रहा है। दूर से अपनी खूबसूरती के चलते लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला नेहरू गार्डन इन दिनों प्रशासन की लापरवाही का शिकार होता नजर आ रहा है। प्रशासन के उदासीन रवैये के चलते ये अपनी खूबसूरती को खोता जा रहा है। फतेह सागर से ये नेहरू गार्डन लोगों को अपनी ओर आकर्षित तो करता है, लेकिन जब पर्यटक बोट के जरिए नेहरू गार्डन पहुंचते हैं तो अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। गार्डन में तो किसी तरह के पीने के पानी की व्यवस्था है और ना ही गार्डन में साफ सफाई की कोई व्यवस्था है। गार्डन में पर्यटकों के लिए एक रेस्टोरेंट भी बनवाया गया था, लेकिन आज वहां पर भी सन्नाटा पस रहा है। जगह जगह कांच के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। गार्डन में लगे फव्वारे भी कई समय से बंद पड़े हैं। 2 सालों से पर्यटकों के बेरुखी की मार झेल रहा उदयपुर अब आने वाले पर्यटकों को रास नहीं आ रहा है। यहाँ आने वाले पर्यटकों का कहना है कि उदयपुर में वे कई जगह घूमने गए, लेकिन जब उन्होंने नेहरू गार्डन को देखा तो वो मन मसोच कर रह गए। उदयपुर में बहुत जगह घूमी, मुझे बहुत अच्छा लगा। उदयपुर में सब जगह पे मैंने फतेह सागर देखा, फतेह सागर बाढ़ बहुत अच्छा था। सहेलियों की बाड़ी देखी, वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। पर फतेह सागर में जब अंदर आई, नेहरू बाग देखा तो उसमें जो टाइल्स सब टूटी हुई थी, वहाँ पे थोड़ा डेवलपमेंट की ज़रूरत है। और दूसरी जगह तो मैंने देखा सिटी पैलेस देखा, वहाँ पे भी अच्छा लगा सब जगह पे। पर यहाँ पे थोड़ा नेहरू बाग में थोड़ा डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। वहाँ पे जो रेस्टोरेंट था वो अंदर से पूरा टूटा हुआ था, कांच बिखरे हुए थे, थोड़ा उसको करने की ज़रूरत है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, उदयपुर में बहुत मजा आई घूमने की, मैंने बहुत एंजॉय किया। बीच निगम अध्यक्ष धीरज गुज्जर के उदयपुर आने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। मंगलवार को जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय की ओर से डबोक स्थित कृषि भवन के सभागार में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेने उदयपुर पहुंचे। इस समारोह में गुज्जर ने बतौर मुख्य अतिथि की हैसियत से आए थे। जैसे गुज्जर समारोह स्थल पहुंचे पर मौजूद लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ गुज्जर का भव्य स्वागत किया। इस स्वागत कार्यक्रम के दौरान कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवोत, भंवरलाल गुज्जर, डॉक्टर हेमशंकर दादीज, प्रोफेसर गजेंद्र माथुर ने अध्यक्ष धीरज गुज्जर का माला, उपरना, शोल, प्रशिक्षित पत्र एवं रजत पत्र देकर सम्मानित किया। समारोह में शहर एवं डबोक गांव के आसपास से आए पंच, सरपंच, उपसरपंच सहित विद्यापीठ के कार्यकर्ताओं ने भी गुज्जर का माला पहनाकर सम्मान किया। इस मौके पर गुज्जर ने 31 टॉपर विद्यार्थियों को लैपटॉप देने की भी घोषणा की। अब वक्त हो चला ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, IT के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से A ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम, कमल वुड डेकोर। हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उदयपुर के खेरवाड़ा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में मंगलवार को दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया। इस परेड के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी, MDC और PTC खेरवाड़ा में पदस्थापित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
परेड में कुल 422 प्रशिक्षणार्थियों ने हिस्सा लिया। इस परेड में उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, झालोर, पाली, सिरोही और जोधपुर से प्रशिक्षणार्थी हिस्सा लेने पहुंचे। ये परेड देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में निकाली गई। इस मौके पर पीटीसी कमांडेंट निरंजन चारण ने आरक्षकों को शपथ दिलाई। वहीं आउटडोर और इंडोर फायरिंग प्रशिक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रशिक्षार्थियों को मुख्य अतिथि द्वारा ट्रॉफी और प्रशिक्षक पत्र प्रदान किया गया। उदयपुर के गोकुंदा क्षेत्र में इन दिनों मसाला गैंग का आतंक है। गैंग के सदस्य आए दिन वहां के आदिवासी लोगों को डरा धमकाकर मारपीट और लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इस मामले में पुलिस को भी शिकायत की है, लेकिन अभी तक गैंग के किसी भी सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस की नाराजगी के चलते मंगलवार को अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के बैनर तले समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर के बाहर आकर जोरदार प्रदर्शन किया। इन लोगों की मांग है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए, इस मसाला गैंग से निजात दिलाई जाए। गैंग कुछ सदस्यों ने 25 मई को बड़ौदिया चौकी के पास हिरालाल नामक एक युवक से मारपीट की। इस पर पीड़ित की ओर से सुखेर थाने में मामला भी दर्ज कराया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे गैंग के सदस्यों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं और वहां आदिवासी समाज के लोगों से आए दिन मारपीट कर रहे हैं। गैंग के आतंक से तंग आकर आज समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर प्रदर्शन कर गैंग के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। मामला मुझे पता नहीं है उनको। मैं सामग्री लेने के लिए गया था बस स्टैंड पे और सामग्री ले रहा था और मैंने सोचा सामग्री लेके आऊँ, घर पे सामग्री ख़त्म हो गई थी। सामग्री लेने के लिए गया था, मुझे पता ही नहीं था और वो गाड़ी आई थी, उधर से गाड़ी आई थी, फिर वापस मुझे डायरेक्ट मेरे पास आए थे। वहाँ लड़ाई हुई थी वहाँ पे बड़ौदा चौकी पे, तू भी था क्या? मैं नहीं था, मेरे को कुछ पता ही नहीं है। और उसके बाद में उन्होंने आके फिर मैंने मना करने के पे भी उन्होंने मेरे साथ हरकत की थी। वो मसाला गैंग के छोरे थे, एक विनय सिंह और वहाँ से मैं भाग गया था। वो विनय सिंह और नरबत सिंह दोनों भाई थे, दोनों मुझे पकड़ के लाए थे। पकड़ के लाने के बाद में फिर तलवारेबाजी चालू कर दी थी। तलवारेबाजी चालू की थी, फिर मेरे साथ में बहुत ज़ोर से मारपीट हुई थी। फिर पैर को ऐसे ऊपर पकड़ के फिर ऊपर तलवारें मार रहे थे। फिर उसके बाद में मैंने कहा मत मारो। उसके बाद में मेरे को दबा के ऐसे पकड़ के दबा रखा था और मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे थे। फिर वहाँ पे पास में कोई नहीं आए थे क्योंकि वो तलवारें चल रही थी, इसलिए वो लोग भी सब दूसरे साइड से देख रहे थे क्योंकि ज़ोर से मेरे साथ मारपीट हो रही थी। मैं नीचे गिर गया था, उठ नहीं पा रहा था। बड़ी तबीयत से पाइप न मार रहे थे। मेरा जो नुकसान हुआ है वो नुकसान भरपाई करें और उनकी गिरफ्तारी करें क्योंकि मेरे हाथ पैर से मैं कुछ कर नहीं सकता। तलवारेबाजी मजदूरी करता था और तलवारेबाजी मेरे उंगली भी कटी हुई है, ये उंगली में टाँके ले रखे। रिसेंटली ये कविता थूर में 26/5 का मामला है, 25/5 का। उसमें इसके हाथ में ये जो बैठा है, इसके हाथ में मसाला गैंग के 4 अपराधियों ने मिलकर इसका हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया। जबकि ये किराना का सामान लेने गया था, इसका वो फिर मारपीट करने के बाद इसका पैर टूट गया, हाथ टूट गया। और आज दिन तक FIR दर्ज होने के बाद में 26/5 को आज 12-13 दिन हो गए, उन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ऐसे अपराधियों किन लोगों की सह है कि जिनकी FIR दर्ज, या तो FIR दर्ज होती नहीं आदिवासियों से, हो जाती है तो उन पर कार्रवाई नहीं होती है, और कार्रवाई नहीं होती तो ऐसे पुलिस प्रशासन किसके दबाव में कार्रवाई नहीं करता है, जो आदिवासियों के हाथ पैर टूटने के बाद भी आज भी ये न्याय के लिए कलेक्ट्रेट के बाहर तपती हुई धूप के अंदर धरने पे बैठे हैं कि हमारे साथ जो अपराध हुआ है उसमें नामजद अपराधियों को FIR नंबर 300 है और नामजद अपराधियों के नाम है विनय सिंह जिंडोली, निर्भय सिंह जिंडोली, नरेंद्र सिंह इसवाल, बेरू सिंह बूताला, नामजद FIR है। उसके बाद भी 13 दिन बाद गिरफ्तारी नहीं होती है। तो ऐसी सरकार और ऐसी पुलिस प्रशासन की हम निंदा करते हैं और आज के बाद ऐसे अपराधी को नहीं पकड़ा गया तो हम ये धरना अनिश्चितकालीन करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी हम हमारी मांग को लेकर यहाँ बैठे रहेंगे। धूप आओ, गर्मी आओ, छाया आओ, कुछ भी हो। वर्तमान में जहां शिक्षा को लेकर कई सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के प्रयास भी कर रही है। वहीं दूसरी प्राइवेट स्कूल में अंग्रेजी मीडियम के बहाने स्कूलों में छात्रों की भर्ती को लेकर कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, वहां पर सिर्फ बच्चों को किताबी ज्ञान ही दिया जाता है। इन सब से हटकर उदयपुर में एक स्कूल ऐसा भी है जहां किताबी ज्ञान के अलावा संस्कारों,
हिंदू धर्म योग को शिक्षा का एक अहम हिस्सा मानकर इन बच्चों को शिक्षा की तालीम दी जाती है। यहाँ आने पर एक गुरुकुल का एहसास होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उदयपुर के ढीकली स्थित श्री विद्या फॉरेस्ट स्कूल की, जहाँ गुरुकुल की तर्ज पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। जंगलों में बना ये गुरुकुल उदयपुर के ढीकली में स्थित है, जो श्री विद्या फॉरेस्ट स्कूल के नाम से जाना जाता है। गुरुकुल का नाम आते ही जहन में आता है कि शायद यहाँ पर वेदों की शिक्षा दी जाती होगी, वो भी संस्कृत भाषा में, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ बच्चों को स्कूली शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन साथ में संस्कारों, हिंदू धर्म और योग की भी शिक्षा दी जाती है। स्कूल का माहौल किसी गुरुकुल से कम नहीं दिखता है। यहाँ आने वाले बच्चों को वेदों की धुन पर योग भी सिखाया जाता है, जिससे यहाँ आने वाले बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उनके संस्कारों का भी विकास हो सके। संचालक साध्वी भुवनेश्वरी का मानना है कि वर्तमान के समय में बच्चों को स्कूलों में सिर्फ किताबी ज्ञान ही दिया जाता है, लेकिन इन बच्चों को वहां पर संस्कार नहीं मिल पाते, धर्म के बारे में ज्ञान नहीं दिया जाता है। ऐसे में इस तरह के स्कूल के जरिए बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की भी ट्रेनिंग दी जाती है। स्कूल संचालक भुवनेश्वरी का कहना है कि गुरुकुल नाम से लोगों को लगता है कि यहाँ पर सिर्फ पूजा पाठ सिखाया जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ आने वाले बच्चे फर्राटे से अंग्रेजी भी बोलते हैं। ये स्कूल संतुलन है आधुनिक शिक्षा का और गुरुकुल पद्धति का, जहाँ हम संस्कार, एक सुंदर वातावरण और जो गुरुकुल का परिवेश होता है, जहाँ पे जिज्ञासा जन्म लेती है, बच्चे सोचते हैं, समझ पाते हैं, तर्क कर लेते हैं, योजना बना सकते हैं, अपने हिसाब से बातें कर सकते हैं, हम एक ऐसा विद्यालय कहेंगे। और आधुनिक शिक्षा जिसे कहते हैं, जो सभी स्कूलों के अंदर सामान्य तौर पर सिलेबस चलता है, वो सब है। एक तो आमतौर पे गुरुकुल को लेकर धारणा ये बनी हुई है कि है ना, वहाँ पे केवल पूजा पाठ सिखाई जाती होगी, या फिर है ना बच्चे केवल संस्कृत सीखते होंगे। पर गुरुकुल का अर्थ केवल पूजा पाठ सीखना या संस्कृत सीखना नहीं है। गुरुकुल का अर्थ होता है एक सकारात्मक परिवेश, जहाँ बच्चे प्रसन्न रह करके सीखें, और केवल सीखें नहीं, सोचना भी सीखें। हम जो बता देते हैं खाली वही नहीं, वो सोचना सीखें, खुद से करना सीखें। तो गुरुकुल पद्धति वो है जो बच्चों को उनकी प्रतिभा निखारने के अंदर सहायता करती है। तो यहाँ पे वो करते हैं, और इसलिए हमारे विद्यालय में जहाँ हम उन्हें वेद, पूजन आदि ये सब तो सिखाते हैं, और जो उनके संस्कार हैं उनके पर कार्य करते हैं। तो साथ के अंदर अगर हम मॉडर्न एजुकेशन को देखें तो हम उनको केवल इंग्लिश नहीं सिखा रहे हैं, हम उनको एक्सेंट भी सिखा रहे हैं। हमारे बच्चे अमेरिकन एक्सेंट में बोल पाते हैं, वो वेद पाठ भी ऐसे ही करेंगे और अमेरिकन एक्सेंट में इंग्लिश भी ऐसे ही बोलेंगे। वो विज्ञान को, एक नर्सरी का बच्चा भी विज्ञान के हर कंसेप्ट को खुद प्रयोग करके सीख रहा है। हम बच्चों के स्वर को अच्छा करने के लिए शास्त्रीय संगीत का अभ्यास करवाते हैं। लिखने की बात करें तो लिखने की जो कला होती है, कौशल को, तो हमने खाली पेंसिल पकड़ने पे, पेन पकड़ने पे नहीं रोक रखा है। यहाँ के बच्चे, क्योंकि हम उनके राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों के ऊपर बराबर काम करते हैं, उनकी एक्सरसाइज करवाते हैं, उसके ऊपर उनकी आधुनिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे उनका IQ, EQ लेवल दोनों बहुत अच्छा होता है, वो दोनों हाथों से लिख पाते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम अपने स्कूल में करते हैं। जितनी चीज़ें हम यहाँ पे करते हैं बताना थोड़ा सा कठिन है। शिक्षक कितने मैम, इस बच्चे कितने और शिक्षक कितने हैं? हमारी एक कक्षा के अंदर केवल 5 बच्चे होते हैं, क्योंकि हर शिक्षक बच्चे को पूरा समय दे पाए, इसलिए केवल 5 बच्चे एक कक्षा के अंदर होते हैं। और अभी 25 बच्चे हैं और 15 शिक्षक हैं। उदयपुर में मंगलवार को हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर आज वकीलों ने अपने कामों का बहिष्कार करते हुए सरकार से हाईकोर्ट बेंच की मांग की है। यह वकील पिछले 35 सालों से हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर संघर्षरत हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। उदयपुर में आयोजित चिंतन शिविर के दौरान भी वकीलों ने गिरफ्तारी देकर अपना आक्रोश दर्ज करवाया था। उदयपुर में लगातार बढ़ते केसेस के चलते वकीलों ने हाईकोर्ट बेंच की मांग की है। वकीलों का कहना है कि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच नहीं होने से लोगों को इंसाफ के लिए बाहर जाना पड़ता है। मंगलवार को इन वकीलों ने आम लोगों को भी इस आंदोलन में जोड़ने के लिए चौराहों पर पत्रक वितरित किए, जिससे आम आदमी भी जागरूक हो सके।
और वकीलों के समर्थन में सरकार से हाईकोर्ट बेंच की मांग में उनका साथ दें। हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर के हम लोग कई वर्षों से संघर्षरत हैं। ये बड़ा आंदोलन है, बड़ा हमारा उद्देश्य है, तो आंदोलन भी बड़ा है। हम लोग आम जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वकीलों का आंदोलन नहीं होकर के हमारे जो वनवासी बेल्ट हैं, वनवासी बंधु हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर जो राजनेता हैं उन्होंने राजनीतिक मुद्दा बना रखा है। अशोक गहलोत चाहते हैं कि हमारे जोधपुर से हाईकोर्ट यहाँ नहीं आवे, लेकिन ऐसा नहीं होकर के आम जनता के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ की जो आदिवासी गरीब जनता है उनके लिए हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होनी चाहिए। उसके लिए वकील लोग अपना समय, अपना धन, अपना सारा ऊर्जा लगा करके संघर्षरत हैं और निश्चित तौर पे जो हमारे वकील बंधु ने समर्पण किया है उसका रिजल्ट आएगा और हाईकोर्ट बेंच की स्थापना उदयपुर में होगी, ऐसी हमें आशा है। और उसके लिए हम आगे योजना बना रहे हैं कि आम जनता को साथ में लेकर के और इस आंदोलन को उग्र तरीके से लड़ेंगे और सरकार को सोचना पड़ेगा कि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना उदयपुर में हो। आज हम लोगों ने आम जनता को चौराहे पर रोक करके उन्हें पत्रक बांटे हैं ताकि आम जनता में इसकी जागरूकता हो और लोगों को पता चले कि ये हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हमारे लिए क्यों जरूरी है। आज की खबरों में इतना ही। चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस की बाड़ेबंदी में विधायकों की मौज मस्ती। सीएम गहलोत की मौजूदगी में जादूगर आंचल ने दिखाया मैजिक। बाड़ेबंदी में विधायकों के मनोरंजन के हैं पुख्ता इंतजाम। कातिल आशिक का नहीं मिला पुलिस को कोई सुराग। दिल्ली और बिहार में कातिल के ठिकानों पर दी जा रही है दबिश। दिन दहाड़े पूर्व प्रेमिका की गोली मारकर की थी हत्या। पर्यटकों को रास नहीं आ रहा है नेहरू गार्डन। मरम्मत के अभाव में नेहरू गार्डन की सुंदरता को लगा ग्रहण। प्रशासन के उदासीन रवैये के चलते पार्क की नहीं हो पा रही है मरम्मत। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत टीना सेठ को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ, बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर, नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।